हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के बारे में, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और यहाँ से आप सीखने वाले हैं अलजेब्रा। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक रूल फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज़ की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो मैच स्टिक्स में जो पैटर्न बन रहा है उनको फाइंड आउट करना है और आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म आ रहा है यहाँ पे वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल को इसका मतलब आपको समझना होगा। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि जिसको हम ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, एन मान सकते हैं, वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है। नाम से ही आपको पता होना चाहिए। तो हमें रूल लिखने के लिए एक वेरिएबल का यूज करना है। सबसे पहले तो आपको पैटर्न समझना होगा। पैटर्न समझने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे टी लेटर के लिए आपको पैटर्न्स डिजाइन करना है। तो यहाँ पे दो मैच स्टिक्स यूज की जा रही हैं। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 2n होगा। हमने वेरिएबल के तौर पे n यूज किया है। हम कह सकते हैं कि टू मैच स्टिक्स यूज्ड इन ईच लेटर। राइट, अब हम z की बात कर लेते हैं। देखिए, z में कितने लेटर यूज हो रहे हैं? 3 यूज हो रहे हैं। तो आप 3n कह सकते हैं। बी वाले में जो इसका आंसर होगा वो 3n होगा, क्योंकि 3 मैच स्टिक्स यूज की जा रही है, 1 2 एंड 3। इसी तरीके से यहाँ पे यू लेटर में अगर देखा जाए तो यहाँ भी 3 यूज की जा रही है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3n। और इसी तरीके से अगर ए पैटर्न वी की बात करें, अगर डी वाले ऑप्शंस की बात करें हम, तो यहाँ पे 2 यूज की जा रही हैं। तो हम डी वाले आंसर के लिए लिख सकते हैं 2n। और अगर हम ई की बात करें, ई वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कितने मैच स्टिक्स यूज की जा रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5n। इसी तरीके से f की बात करें तो f वाले क्वेश्चंस में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि क्या मैच स्टिक्स यूज हो रही होंगी, कितनी मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं, ये हमें देखना है। तो यहाँ भी हमारे पास टोटल 5 मैच स्टिक्स यूज हो रही, राइट। टोटल हमारे पास 5 मैच स्टिक्स यूज हो रही, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5n। और अगर हम g की बात करें तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है ए में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 6n। ये हमारे पास होगा 6n, यानी कि यहाँ पे 6 मैच स्टिक्स यूज की जा रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल था माय डियर फ्रेंड, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। और देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमें समझना है कि देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि वी ऑलरेडी नो द रूल ऑफ फॉर द पैटर्न्स फॉर लेटर एल सी and F. Some of the letters from questions first given above give us the same rule, the given L. Which are these? Why does this happen? Why does this happen? ये हमें बता। देखिए, अगर लेटर T एंड V की बात करें तो इसका पैटर्न 2n है। द लेटर, आपको आंसर लिखना होगा कि द लेटर T एंड V, इन दोनों की अगर बात करें तो इसका पैटर्न है 2n। दैट हैज, आप यहां पे लिख सकते हैं दैट हैज पैटर्न 2n, राइट। और सिंस आप लिख सकते हैं यहां पे सिंस टू मैच स्टिक्स are used in all these letters, are used in all these letter। जितने भी लेटर दिए हुए हैं ना, इन सब में 2 ही मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा था, उसका आंसर हमने बहुत ही क्लियरली दे दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कैडेट्स हैं जो कि मार्च कर रहे हैं एक परेड के अंदर। और वहाँ पे 5 कैडेट्स हैं हर एक रो में।
तो रूल क्या है और नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है, तीन चीजें हमें बतानी है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रोज। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ रोज। देखिए अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें तो हम यहाँ पे n का यूज कर सकते हैं, यानी कि n, राइट। अगर हम बात करें कैडेट्स इन ईच रो, कैडेट्स कितने हैं ये हमें देखना है। कैडेट्स इन ईच रो, हर रो में अगर हम कैडेट्स की बात करें तो वो है हमारे पास 5, राइट। और इसके साथ ही हमसे पूछा जा रहा है इसका टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स, टोटल नंबर, therefore the total number of cadets, total number of cadets ये होंगे 5 है। और यही हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना था, एक्सप्लेन करना था। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा गया है और कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात कर लेते हैं, जिसे हम b से डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्सेस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स, वो कितने हैं, वो 50 हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, कि बहुत सिंपल है टोटल नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड आउट करना, 50b, राइट। 50b ये आपका आंसर होगा। ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो यहाँ पे एक टीचर हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं पेंसिल्स पर स्टूडेंट्स को, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एस के थ्रू आपको डिनोट करना है। और कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड, कितने पेंसिल्स की ज़रूरत है। ये सबसे पहले हमें लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, तो आपको लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सबसे पहले उसे आप मेंशन करिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो है एस, राइट। इसके साथ नंबर ऑफ पेंसिल्स टू ईच स्टूडेंट्स, अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ पेंसिल टू ईच स्टूडेंट्स, राइट। अब नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है हर स्टूडेंट्स की, वो है हमारे पास 5। अब हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी नीडेड है। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल नीडेड, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल नीडेड आर 5s, राइट। और ये हमारा आंसर होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स और हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये देखना है कि एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, और जो भी फ्लाइंग का टाइम लग रहा है उसको आप टी से डिनोट करिए। आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम के टर्म्स में हमें बताना है कि कितना उसकी स्पीड क्या है। देखिए टाइम टेकन बाय बर्ड, सबसे पहले आपको लिखना होगा टाइम टेकन बाय बर्ड। और टाइम जितना भी जा रहा है उसको हमें टी से डिनोट करना है, राइट। उसे आपको लिखना है टी मिनट्स, राइट। इसके साथ स्पीड क्या है उस बर्ड की वो आपको फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ बर्ड, राइट। स्पीड ऑफ बर्ड की बात करें तो वो है 1 किलोमीटर पर मिनट। क्या है वो, 1 किलोमीटर पर मिनट। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड।
हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस कैसे कवर्ड हो रहा है, वो होगा स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा वो होगा हमारा स्पीड इनटू टाइम, राइट। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारे पास s है और टाइम हमारे पास t। स्पीड के लिए हमने 1 किलोमीटर पर आवर है तो 1 इंटू टी, यानी कि आंसर हमारा होगा t किलोमीटर, राइट। और इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं कि क्या करना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद ही आप समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो ये एक राधा नाम की लड़की है जो कि डॉटेड रंगोली बना रही है। आप देखिए ये रंगोलीज बन रही है जिसमें कुछ पैटर्न्स हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है सी हैज़ 8 डॉट्स इन अ रो। तो सबसे पहली चीज़ हमें लिखना होगा कि नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि कितने डॉट्स हैं, तो आपको सबसे पहले मेंशन करना है नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो, राइट। वो कितने हैं, वो है 8 डॉट्स, वो है हमारे पास 8 डॉट्स। अब नंबर ऑफ रोज आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वो है r से आपको डिनोट करना है। नंबर ऑफ डॉट्स फिर कितने होंगे, फिर नंबर ऑफ डॉट्स की बारी आती है। नंबर ऑफ डॉट्स होंगे 8 r, राइट। अब देखिए अगर यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया, और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट्स इफ देयर आर 8 रोज। अगर 8 रोज होंगी तो कितने डॉट्स होंगे। इफ देयर आर 8 रोज, आप लिख सकते हैं इफ देयर आर 8 रोज तो कितनी होंगी 8 इंटू 8 यानी कि 64 डॉट्स होंगे। इफ देयर आर 10 रोज तो 10 इंटू 8 यानी कि 80 होगा उसका आंसर, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ देयर आर 10 रोज तो 8 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास 80 डॉट्स, ये हो जाएंगे हमारे पास 80 डॉट्स, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें कि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे कि क्या है और क्या चीज़ पूछा जा रहा है हमसे और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट क्लासेस यानी कि 7th में 8th में 9th 10th में भी ऐसा पूछा जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो लीला और राधा 2 लोग हैं, जो कि लीला जो है वो राधा की यंगर सिस्टर है और लीला जो है ना वो 4 इयर्स यंगर है राधा से। तो हमें टर्म्स बतानी है, राधा की एज बतानी है और राधा की जो एज है उसको आपको x ईयर लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे राधाज एज कितनी है, वो है x ईयर्स। वो उससे 4 साल छोटी है लीला, तो लीलाज की एज कितनी हो जाएगी, लीलाज एज कितनी हो जाएगी 4 इयर्स है ना, तो x माइनस 4। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। देखिए क्वेश्चन को केवल आपने ध्यान से पढ़ा, देखा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही इजी सा तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जिसमें कि काफ़ी इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ आप अगर ध्यान से देखें और क्वेश्चन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मदर हैज़ मेड लड्डूस, मम्मी ने लड्डूस बनाए और सी गिव्स सम लड्डूस टू द गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, स्टिल 5 लड्डू रिमेन। यानी कि गेस्ट और जो फैमिली मेम्बर है उनको लड्डू देने के बाद भी 5 बच गए हैं। इफ़ नंबर ऑफ लड्डूस मदर गिव्स इल
गेव अवे टू एल, हाउ मेनी लड्डूज डिड ही मेक, कितने लड्डू उसने बनाए हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए नंबर ऑफ लड्डूज गेव अवे, वो उसको हम एल मान लेंगे। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ लड्डूज गेव अवे, क्या गेव अवे, राइट, वो है हमारे पास एल। और फिर नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग, यहाँ पे आपको देखना है नंबर ऑफ लड्डूज रिमेनिंग, राइट, रिमेनिंग, वो होंगे हमारे पास कितने बच रहे हैं 5, सब देने के बाद। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज कितने बचे थे, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, राइट, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज कितने हो जाएंगे L प्लस 5, L प्लस 5 होंगे टोटल नंबर ऑफ लड्डूज। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉक्सेस है ना, स्मॉल बॉक्सेस, उसको आप x मानेंगे, और जो लार्जर बॉक्सेस हैं उनको ट्रांसफर कर रहे हैं हम स्मॉल बॉक्सेस में। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ रही है। और लार्जर बॉक्स एम्प्टी है और खाली किया जा रहा है ऑरेंज से, और जिसको फिल किया जा रहा है 2 स्मॉल बॉक्सेस में। स्टिल इतना करने के बाद भी जो 10 संतरे हैं ऑरेंज जो हैं वो आउटसाइड बच रहे हैं, रिमेनिंग बच रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज हमें फाइंड आउट करना था कि लार्जर बॉक्स में कितने थे। देखिए लार्जर जो बॉक्स है ना, जो बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स नहीं है बॉक्स है, वो कुछ भी बोलिए आप, लेकिन क्वेश्चन आपको समझना होगा। नंबर ऑफ ऑरेंज इन वन बॉक्स, सबसे पहले हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज, सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमें चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। हम जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, चीज़ें क्लियर होती हैं। नंबर ऑफ ऑरेंज, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स, राइट। इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं, हमें एक्स लेना है तो हमने एक्स ले लिया। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं आप ये देखिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने लिख दिए, वो है 2। अब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन बॉक्सेस हो जाएंगे हमारे पास 2x, राइट, क्योंकि 2 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में x नंबर ऑफ ऑरेंज हैं, टोटल इतने होंगे। लेकिन फिर भी 10 ऐसे हैं जो बच रहे हैं, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने बच रहे हैं 10। तो फिर नंबर ऑफ ऑरेंजेस, फिर आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ऑरेंज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे 2x, और जो बच रहे हैं 10 इनको भी इंक्लूड करके चलेंगे हम, तो 2x प्लस 10 होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही अप्रोच होनी चाहिए हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ये जो पिक्चर्स दी हुई ABCD, और यहाँ पे जो पैटर्न है जो कि स्क्वायर बॉक्स बन रहे हैं, और यहाँ पे देखिए द स्क्वायर आर नॉट सेपरेटेड, जो कि सेपरेटेड नहीं है। 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैचस्टिक। देखिए ये अगर एक स्क्वायर है, इनके बीच में ये कॉमन मैचस्टिक्स आ रही है यहाँ पे, राइट। और ऑब्जर्व करना है पैटर्न, रूल फाइंड आउट करना है, और कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज हो रही हैं ये हमें देखना है। अगर हम पहले की बात करें तो ये 4 मैचस्टिक्स यूज कर रहा है। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये टोटल 7 मैचस्टिक्स यूज कर रहा है। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यूज हो रहे हैं इसके अंदर। अगर हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर 13 मैचस्टिक्स यूज हो रही हैं। यानी कि अगर हम इसमें पैटर्न की बात करें तो अब देखिए हर में क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, यानी 4 के बाद 8 होना चाहिए लेकिन वो एक कम हो गया, राइट। यहाँ पे फिर उसके बाद जो कम होता जा रहा है, इसकी वजह से जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि
हर बार में एक कम होता जा रहा है, यानी कि टेबल्स होंगी करीब 3, 6, 9, 12 इस तरीके से हमारे पास ये इस तरीके से चीज़ें होंगी 3, 6, 9, 12 इस तरीके से चीज़ें आएंगी। तो जो इक्वेशंस है ना वो कुछ इस तरीके से होंगी, यानी कि 3x प्लस 1 ये इसकी इक्वेशंस होगी, राइट। अब देखिए, यानी कि अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 4 होगा, अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 7 होगा, अगर हम 3 रखते हैं तो 10 होगा, 4 रखते हैं तो 13 होगा। यानी कि चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ रही है हमें कि क्या होना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसी तरीके से इस पैटर्न को तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, जिसमें जो कि जो 11th क्वेश्चन है, इसी का बी वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, बी वाले क्वेश्चन के अंदर पैटर्न आप देखना होगा आपको कि क्या है, जनरल रूल क्या है इसके, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं 3, यहाँ पे यूज हो रही हैं 5, और यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर के 7 यूज हो रही है, और यहाँ पे 9 यूज हो रही है, राइट। यानी कि चीज़ें बहुत ही क्लियरली चल रही हैं यहाँ पे, जिसमें कि अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसा कहते हैं कि इफ वी रिमूव 1 from each of them, then they makes, क्या बन रहा है वो वहाँ पे जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, they makes टेबल ऑफ 2 की टेबल बन रही है। कैसे, देखिए आप, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये देखिए ना, यहाँ पे एक करते हैं तो 2 होगा, यहाँ पे एक माइनस करते हैं तो 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, मतलब ये पैटर्न मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, शो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 2x प्लस 1। देखिए आप, परफेक्टली फिट हो जाएगा ये। 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 5 आएगा, 3 रखेंगे 7 आएगा, 4 रखेंगे 9 आएगा, राइट। और जो x है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को बता रहा है, वेयर x इज अ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर x इज अ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। चीज़ें बहुत ही क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट लेक्चर जिसके अंदर हमने 11.1 को डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।